एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो दिन है थर्सडे का, सुबह की बज रही है 8 बजे से करी मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। इस टाइम पर परी विहान ये दोनों तो चले गए थे स्कूल और मैं भी उठ गई थी खैर 5 सवा 5 बजे, मतलब जो 5 सवा 5 नहीं, सॉरी 5:30 बजे उठी थी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेरे गले में मुझे ऐसा लग रहा है कि छाला हो गया, मतलब एक काँटे वगैरह चुभते हैं ना, वैसे फीलिंग हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद छाला हो गया है। लेकिन छाला नहीं है। कल परसों तक तो खाली ऐसे ही लग रहा था कि काँटे वगैरह चुभ रहे हैं जैसा, और कल मेरा पूरा गला जो था ना वो अंदर से ब्लॉक हो गया था। मतलब एक स्वेलिंग सी आ गई थी, तो कल मैंने एंटीबायोटिक ली थी और आज मुझे थोड़ा-सा जुकाम टाइप का लग रहा है। तो इसीलिए नींद जो थी थोड़ी-सी लेट खुली। और यहाँ पर चाय-वाय हम दोनों जनों ने पी ली है। जेंट्स सब देखो बाहर आपको दिख ही रहे होंगे, वो बैठे हैं बाहर, उनका कुछ काम कर रहे हैं मोबाइल में। और मैं यहाँ पर फटाफट से बस कर रही हूँ लंच की तैयारी। और ये जो मेरे हाथ में मैट है ना, इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि श्रद्धा ये आप कहाँ से लेकर आए हो? तो ये मैट नहीं है, एक्चुअली ये कारपेट है जो कि फ्लोर पे लगता है ना, फ्लोरिंग पे लगता है, ये वो वाला कारपेट है। और ये मैंने अपनी शॉप से ही लिया हुआ है। और ये ना इस तरीके के टुकड़ों में नहीं आता है, ये पूरा मतलब है ना रोल आता है। तो अभी तो ख़ैर हमारी शॉप पे कारपेट का काम नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। तो कुछ पीस जो थे ना वो बच गए थे, मतलब शायद मीटर या 2 मीटर जितने। तो जब मैं इस घर के अंदर आई थी ना, मतलब घर के अंदर जब हमारी ओपनिंग हो गई थी, हम लोग रहने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे मुझे जो अलमीरा है उनके अंदर है ना एज़ अ लाइनिंग के जैसे चाहिए था। तो इन्होंने मुझे बोला था एक काम कर, वो पड़े हुए ही हैं टुकड़े जो कुछ काम के नहीं है, उनको तू ले जा। तो फिर मैंने ना उसको साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके और बहुत सारे, मतलब किचन में और बाहर की जो अलमीरा वगैरह है ना उनमें मैंने एज़ अ लाइनिंग के जैसे बिछा के रखे हुए हैं। और 1-2 पीस जो थे वो मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रखे थे, क्योंकि जब कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो स्पेशली जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो ये ना दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो जब याद आता है तो मैं यूज़ में ले लेती हूँ, और जब याद नहीं आता है तो रह भी जाता है। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पनीर की थोड़ी-सी डिफरेंट स्टाइल में सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने पनीर जो था वो मैंने 2 दिन पहले ही मतलब बना के रखा हुआ था। पर 2 दिन से ना बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से ना, तो किसी का भी पनीर की सब्ज़ी खाने का मन नहीं हो रहा था। और आज तो फिर मैंने सोचा कि इसको बनाना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन का पनीर हो जाता है ना, तो फिर उसका ना खाने में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो पनीर जो थे उसको मैंने क्यूब्स करके रख दिए हैं, और ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ें मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। और इस तरीके से जो सब्ज़ी है ना, वो मैंने शायद कुछ टाइम पहले आपके साथ में शेयर करी थी, तो आपको ना ये वाली जो तरीका था ना, मतलब सब्ज़ी का, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मेरे पास में कुछ कमेंट्स भी आए थे, और मुझे भी ना ये वाला तरीका सही लगा, क्योंकि सब्ज़ी जो थी ना वो टेस्ट में बड़ी अच्छी लगी थी। और यहाँ पर हल्दी पाउडर जो था वो कल ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं ना पीसना ही भूल गई थी। तो वैसे तो मैं ना मार्केट से लेके आनी पड़ती, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वैकेशन में मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, वो राजस्थान गई थी, तो फिर मैंने उसको ना फ़ोन करके बोल दिया था कि तू कुछ और सामान लाए या ना लाए, लेकिन है ना मेरे लिए हल्दी ज़रूर लेकर आना। तो वहाँ पर है ना साबुत हल्दी मिल जाती है, और है ना काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिलती है, और प्लस अच्छी भी मिलती है। तो पूरे जो बड़े-बड़े गाँठिए आते हैं ना, उस मतलब वैसे ही फ़ॉर्म में आती है। तो 1 किलो के करीब वो लेकर आई थी, और उसके बाद में उसको ना अच्छे से पानी से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है। और उसके बाद में उसको अच्छे से धूप में सुखा के 2-3 दिन तक अच्छी तीखी धूप में, और फिर इस तरीके से उसको ना छोटे-छोटे से टुकड़ों में ना तोड़ना होता है। और क्योंकि यहाँ पर मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो यहाँ पर है ना मतलब अलाउ नहीं होता है, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा ना इनको तोड़ने का काम करूँगी ना, तो फिर नीचे वाले लोग जो है ना, जो हमें जस्ट नीचे जो रहते हैं फ्लोर पर, वो ऊपर आ जाएँगे कंप्लेन करने के लिए। तो इसी तरीके से मतलब घर पे ना हल्दी पाउडर हम लोग बनाते हैं। तो अब करना कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी छोटे-छोटे पीस में टूटी हुई है, तो मुझे खाली पीसना ही है। तो मैंने पीस ली थी थोड़ी बहुत, तो 10-15 दिन या 20 दिन जितनी मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश जो हल्दी होती है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी जो मैंने मिक्सी में इसको पीसा और जैसे ढक्कन खोला ना, तो इतनी अच्छी खुशबू जो थी ना पूरे ही किचन के अंदर आ रही थी। और इसको मैंने ना डबल थैली में पैक करके रखा हुआ है, ताकि ये ना नरम ना पड़े। और मसालेदानी के अंदर कुछ मसाले खत्म हो गए थे, तो मैंने पूरी ही मसालेदानी जो है फिर से रिफ़िल कर दी है। और यहाँ पर ये ग्रेवी के लिए जो चीज़ें मैंने रात को भिगोई थी, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, मतलब बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। और इसके अंदर मैंने ना जो क्यूब बना रखे थे पनीर के, 5 से 8 क्यूब मिक्स करके फिर पीसा था। और ऐसा क्यों किया वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब यहाँ पर जो मटर और टमाटर थे वो अच्छे से गल गए हैं, पक गए हैं मतलब। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ मसाले। तो लाल मिर्ची, हल्दी डाली है, और धनिया पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है। और अब मसाले को हमको ना लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है।
जितनी अच्छे से मसाले की भुनाई होती है ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर बस ये मसाला भून ही गया था और अब जो ग्रेवी हमने पीस के रखी थी ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और आज ये जो सब्ज़ी बना रही हूँ मतलब पनीर की ना, तो इसको नाम तो आप कुछ भी दे देना, मतलब चाहे पनीर मटर कह दो या फिर मखमली पनीर कह दो या फिर इसको पनीर बटर मसाला कह दो, व्हाटएवर जो भी कहना कह दो। मैं तो सिर्फ़ पनीर की सब्ज़ी बोल रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने पनीर डाल के जब पीसा था ना, तो उसकी वज़ह से इसका टेक्सचर जो था ना, वो बिल्कुल मखमली टाइप का आ गया था। इतना अच्छा इसका कलर आ रहा था और एकदम स्मूथ सी ग्रेवी बनी थी। और कम पानी में बनाऊँगी, जनरली जब मैं बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी ना, तो मैं थोड़ी-सी पतली बनाती हूँ, मतलब कटोरी में रखनी पड़ती है। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट वग़ैरह में जाते हैं ना, तो वो लोग हमको डायरेक्ट प्लेट में सर्व करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये सब्ज़ी बनाऊँगी। और सभी चीज़ें डालने के बाद में फिर थोड़ा-सा मैंने पानी तो ऐड किया था, ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा मसाले डाले हैं। एक तो सब्ज़ी मसाला डाला है और दूसरा मैंने गरम मसाला डाला है। थोड़ा ही डाला है क्योंकि जो ग्रेवी मैंने पीसी थी ना, उसके अंदर भी कुछ गरम मसाले थे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे ग्रेवी को, करीबन 5 मिनट तक, और तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ पनीर के जो पीस थे वो तो मैंने ग्रेवी के साथ में पीस लिए थे, और कुछ यहाँ पर जो पनीर के पीस है ना, उसको मैं हाथ से ना क्रम्बल कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये श्रद्धा क्या कर रही है पनीर के साथ में, तो मैं आपको ना रियलिटी बताती हूँ। एक्चुअली 2 दिन पहले जो है ना, मैंने पनीर बनाया था, तो थोड़ा-सा दूध ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बच्चे दूध नहीं पी रहे थे, तो उसकी वजह से दूध थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सबका पनीर बना दिया। अब हो क्या गया कि इतना सारा पनीर है ना, 2 दिन से ऑलरेडी हो गया, 2 और आज तीसरा दिन है। अब इसको ज़्यादा दिन में पड़े रहने दूँगी ना, तो फिर पनीर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो मुझे एनी हाउ इस पनीर को आज ही ख़त्म करना है। और मेरे घर के अंदर पनीर जो है वो मतलब इतने ज़्यादा शौक से कोई नहीं खाता है। पहले विहान को भी पसंद था, लेकिन आजकल वो भी ना इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता है। तो अगर मैं पनीर के पीस ज़्यादा सब्ज़ी में डालूँगी ना, तो बच्चे ना ग्रेवी और मटर तो खा लेते हैं, और पनीर के कुछ पीस तो खाते हैं और कुछ पीस वो फेंक देते हैं। तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा-सा इसमें ट्विस्ट किया, ताकि बच्चों को पता भी नहीं चले और मेरा पनीर भी ख़त्म हो जाए और बच्चे जो है वो अच्छे से खा भी लें। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा ग्रेवी के साथ पीस दिया, थोड़ा-सा क्रम्बल कर दिया, और थोड़े से पीस जो थे वो मैंने पूरे के पूरे डाल दिए। तो जिन घर के अंदर भी बच्चे पनीर खाना पसंद नहीं करते हैं और उन मम्मी को अगर बच्चों को पनीर खिलाना है, तो ये एकदम बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, आटा मैंने लगा ही दिया था। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ जितने भी बर्तन हैं ना वो साफ़। सुबह से मैंने बर्तन जो थे वो साफ़ नहीं किए थे, खाली जो चाय के कप वग़ैरह रहते हैं ना, तो क्रॉकरी आइटम, तो उनको मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जो दूध और चाय के जो कप रहते हैं ना, अगर वो कुछ देर पड़े रहते हैं ना, तो उसके बॉटम में वो ना थोड़ा-सा जम जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो मैंने ना हाथों-हाथ ही साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पर ये जो होती है ना तपेली, हम लोग इनको ना तपेली बोलते हैं, भगोना भी बोला जाता है। तो इनके जो बॉटम्स होते हैं ना, वो मतलब थोड़े से गैस पे रखते ही हैं, तो वो थोड़े से काले टाइप के हो जाते हैं। तो मैं कभी-कभी मतलब वीक में 2-3 बार ये जो बर्तन साफ करने वाला पाउडर होता है ओडोपिक वाला, तो उससे ना रगड़ देती हूँ। क्योंकि ना मुझे ना किसी ने बोला था, ये वाला कॉम्प्लीमेंट दिया था कि श्रद्धा तुम्हारे जो बर्तन है ना, वो बहुत अच्छे से चमकते हैं। तो एक तो रीज़न ये था, और एक दूसरा एक और तरीका है जो कि मैं हमेशा से फ़ॉलो करती आई हूँ, और वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जितने भी बर्तन थे उनको पहले मतलब जो जूठे बर्तन रहते हैं उनको मैंने धो के बाहर रख दिया था, और उसके बाद में जो लिक्विड होता है या साबुन होता है उससे अच्छे से रगड़ के साफ करती हूँ। और ये पाउडर रहता है, उस पाउडर से अगर जो कुकर होते हैं या कढ़ाई होती है और जो ये भगोने होते हैं ना, उनका जो बॉटम पार्ट होता है उनको भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ कर देती हूँ। और उसके बाद में जब बर्तन को बास्केट के अंदर रखते हैं ना, तो मैंने कई बार देखा है बहुत घरों के अंदर कि बर्तन को ना जैसे-तैसे बास्केट में ना डाल देते हैं। मतलब कोई बर्तन टेढ़ा पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, तो ऐसा कभी नहीं करना होता है। बर्तन को बास्केट में हमेशा उल्टा रखना चाहिए और थोड़ा-सा उसको ना टेढ़ा रखना स्लांटिंग, ताकि पानी जो है ना वो फटाफट से अंदर से निकल जाए और बर्तन जो है वो जल्दी से सूख भी जाते हैं और उनमें बहुत अच्छी शाइनिंग जो है ना वो रहती है, और वो भी लंबे टाइम तक। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बर्तन नए-नए होते हैं ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते हैं ना, धीरे-धीरे वो बर्तन जो होते हैं ना वो एकदम से ब्लर से होने लग जाते हैं, अच्छे नहीं दिखते वो बर्तन। तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो के अंदर कि कोई भी बर्तन को मैंने ना सीधा नहीं रखा, सारे बर्तन उल्टे रखे हैं। और जो प्लेट वगैरह होती है ना, वो उसकी जो वो किनारियाँ होती है ना, वहाँ पर तो एकदम काली-काली सी गंदगी जमा होने लग जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या श्रद्धा ने बर्तन भी साफ करना बताया है?
तो एक्चुअली मेरे पास में जब कमेंट आते हैं ना मतलब कि बर्तन आपके अच्छे कैसे रहते हैं, तो फिर मुझे ना पूरी चीज़ बतानी होती है। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपने घर के कामों में एकदम ट्रेंड है, अच्छे से सुपर फ़ास्ट तरीके से और परफेक्टली काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स है, नई-नई शादी हुई है, जिनको पता नहीं होता है, उनके लिए थी ये चीज़। बाकी आप लोग इग्नोर कर सकते हो, स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो बर्तन साफ करने के बाद में मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो एकदम से नज़र पड़ी मेरी मशीन के ऊपर, तो कपड़े यहाँ पे धुल गए थे और बाहर का जो मौसम था वो भी थोड़ा ठीक हो रहा था, मतलब बारिश नहीं थी बिल्कुल भी और थोड़ा-सा खुला मौसम था, हल्की-हल्की धूप आ रही थी, हवा भी थी। तो मैंने सोचा कपड़े सुखा देती हूँ तो थोड़े बहुत मतलब कपड़े सूख जाएँगे, नहीं तो फिर मुझे ये कपड़े के स्टैंड पे सुखाने पड़ते हैं कपड़े और फिर पूरा दिन वो कपड़े ना लटके हुए रहते हैं दूसरे दिन तक। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और ये कुछ कपड़े बाहर लटके थे तो इनको भी मैं हाथों-हाथ फ़ोल्ड कर दूँगी, अपनी जगह पे रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए और फिर जाऊँगी मैं मंदिर। और यहाँ पे अब मैं आपसे थोड़ा-सा लेट मिल रही हूँ, मतलब अभी टाइम हो रहा होगा कुछ साढ़े 10 या पौने 11 बजे का। तो नहा के फिर मैं मंदिर गई थी और आज मंदिर है ना मुझे थोड़ा-सा जल्दी जाना था और जल्दी इसलिए जाना था क्योंकि मंदिर को जो मतलब गेट बंद करता है मंदिर का ना, तो वैसे तो मंदिर हमारा 12 साढ़े 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आज जो मंदिर का सेवक है ना वो गाँव चला गया है, कल ही चला गया था वो। तो जिस दिन मतलब वो नहीं होता है, तो अभी वो राजस्थान गई है, वो राजस्थान गया है तो वो पता नहीं 5 दिन 6 दिन बाद आएगा, तो तब तक मंदिर जो है ना वो जो हम लोग होते हैं मतलब जो भी रेगुलर मंदिर जाते हैं ना, वही लोग वहाँ की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम है और जो वहाँ के कुछ बर्तन होते हैं तो उनको साफ करना है और लास्ट में मंदिर को लॉक वगैरह लगाना है, तो ये सब काम फिर मतलब हम जो महिला मंडल की लेडीज़ होती है ना, वो ही करती है। तो ख़ैर मैं तो थोड़ा-सा लेट ही हो गई थी, तो सब काम पहले ही हो गया था, तो इसीलिए आज मुझे मंदिर जो था वो थोड़ा-सा जल्दी जाना पड़ा। और उसके बाद में मंदिर से आने के बाद में मैंने क्या करा था हाँ, रोटी मैं बना के गई थी क्योंकि जिन सबको खाना खाना था, उनको शॉप पे जाना था, इसीलिए। तो रोटी मैं बना के गई थी, आने के बाद में मैंने सबसे पहले ना खाना ही खाया और ये आटा जो है मतलब गेहूँ जो थे वो इस बार मैंने ना बाहर पीसने को दिए थे, 2 या 3 दिन पहले। तो जब मैंने दिए थे ना तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो ऐसे में जब बारिश ज़्यादा होती है ना लगातार तो फिर मैं ना आटा चक्की नहीं चालू करती हूँ, क्योंकि वो ना इतना लोड नहीं ले पाती है। और इस बार मुझे ना गेहूँ के साथ में थोड़ी ना मकई भी पिसानी थी, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो मौसम जो है ना वो थोड़ा-सा ठंडा रहता है। और जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है ना तो फिर मकई की रोटी है, मतलब कढ़ी के साथ में या मक्की के ढोकले हैं, मकई का चीला है, ये ना अच्छा लगता है खाने में। तो मैं हर साल मतलब जब विंटर्स में मक्की लेके आते हैं गाँव से ना, तो थोड़ी बहुत तो मैं उस टाइम पे मतलब यूज़ में ले लेते हैं और 2-3 किलो मक्की मैं बचा के रख लेती हूँ। तो फिर मैं इस बारिश के मौसम में पिसाती हूँ तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर बस गेहूँ का आटा तो ज़्यादा था तो उसको मैंने छाना नहीं था, ऐसे ही डब्बे में भर दिया था। लेकिन मक्की का जो आटा था ना वो मैंने छान के भरा है, क्योंकि वो ना इतना ज़्यादा नहीं होता है, करीबन 5 किलो आटा होगा। तो वो मैं ना छोटे डब्बे के अंदर भरती हूँ और छोटे डब्बे में फिर वो जो छलनी होती है ना आटे की, वो अंदर आती नहीं है। तो जब भी फिर मुझे एक रोटी बनानी है, कुछ भी करनी है ना, तो फिर मुझे दूसरे आटे के डब्बे में से वो छलनी निकालनी पड़ती है। तो मुझे ना बहुत मतलब वो लगता है टाइम टेकिंग लगता है, तो इसलिए मैंने सारे ही आटे को छान के और भर दिया है। अब जो डिब्बा था आटे वाला वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, लेकिन उसको मैंने जैसे-तैसे करके अपनी जगह पे रखा है और अब ये मकई का जो आटा है इसको भी मैं रखूँगी इस फर्नीचर के अंदर। तो आटा जो है वो 5 किलो है, तो करीबन इसको भी 10-12 दिन जो है वो ख़त्म होने में लगेगा। 10-12 दिन या हो सकता है ज़्यादा दिन भी चले, तो ख़राब ना हो क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको इसकी जो लीड है ना उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ में कुछ किचन के टिप्स शेयर किए थे, उसके साथ में मैंने बताया था कि जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आप उसकी जो लीड होती है उसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा दो और फिर उसका ढक्कन लगाओ, तो बाहर की बिल्कुल भी हवा जो होती है ना वो अंदर नहीं जाती है, नमी वाली हवा। तो चीज़ें जो होती है वो खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर बस ये वाला काम भी हो गया था, फर्नीचर को इस वाले कैबिनेट को मैंने एक बार साफ कर दिया है और सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से जमा दी है। तो यहाँ पर मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो था वो आज पूरा हो और अब ये जो गेहूँ और मक्की पीसने के लिए ये जो गोनी थी ना, उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। आटा जो है वो बिल्कुल भी अंदर रहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना, तो एक तो सूखता नहीं है और फिर वो अगर थोड़ा भी आटा अंदर चिपका हुआ रह जाएगा ना, तो अंदर फिर छोटे-छोटे से कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो उसको मैंने ना उल्टा करके और 2-3 पानी से अच्छे से धो दिया है। तो उसको भी मैं नल के ऊपर ही लटका के रख दूँगी और जब उसका सारा पानी बाहर निकल जाएगा एक्स्ट्रा, तो फिर बाहर सूखने के लिए छोड़ दूँगी।
दोनों रूम की डस्टिंग जो थी वो तो मैं करके गई थी, खाली ये लिविंग रूम की डस्टिंग बाकी थी, ये भी मैं करने वाली थी लेकिन यही है कि ना रोटी बनाने में लग गई थी क्योंकि जिन सबको खाना खा के ही शॉप पे जाना था, तो वो खाना खा रहे थे यहाँ बैठ के तो मैंने कहा चलो ये काम जो है वो बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर ख़ैर बहुत ज़्यादा आज मुझे क्लीनिंग का काम करना नहीं है क्योंकि रूम साफ़ ही है, खाली ये सोफ़े के जो कवर्स है ना, उनको पूरा हटा के और अच्छे से झिटक के मैंने फिर से लगा दिया है। तो यहाँ पर डस्टिंग का काम जो है वो भी मेरा ना कंप्लीट हो जाएगा और इस टाइम पर मेरे ना गले में मतलब है ना दर्द हो रहा था और ये काम करते-करते ही बाहर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब सुबह तक तो अच्छी खासी धूप आ रही थी, मौसम एकदम खुला हुआ था, मुझे लग रहा था कि आज तो बारिश नहीं होगी और अभी यहाँ पे देखो कि इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है। लेकिन है ना अच्छा भी लग रहा था, मौसम मतलब अच्छा हो गया था, हवा भी चल रही थी ठंडी-ठंडी और मतलब अच्छा ठंडा-ठंडा मौसम हो गया था। और यहाँ पर बस मैं अपना पूरा मुँह जो है वो खोल के देख रही हूँ कि गले में हो क्या रहा है मतलब ये साँस भी ले रही हूँ ना, तो भी मुझे ना पेन हो रहा है। कल मैंने एंटीबायोटिक ली थी और सोच रही हूँ कि आज भी मैं ना एंटीबायोटिक एक ले लेती हूँ। मतलब मैं ना कोशिश करती हूँ कम से कम टैबलेट लेने में आए, लेकिन ये है कि जब ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कि मजबूरी में फिर मुझे लेनी पड़ती है। तो कल मैंने रात को ली थी और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी भी टैबलेट ले लेती हूँ। तो पहले घर के काम करूँगी, उसके बाद में लूँगी ताकि लेने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल जो है इसका काँच 2 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी और उसके पास में जो ये शेल्फ वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी है ना थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी आती ही है, तो ये भी मैं 1-2 दिन के अंदर साफ़ करती रहूँगी। और कल भी मैंने आपके साथ में अपनी मॉर्निंग रूटीन जो थी वो बिल्कुल डिटेल में शेयर करी थी मतलब सारा डस्टिंग का काम, झाड़ू-पोछे का काम सब कुछ शेयर किया था। तो इस तरीके की जब वीडियो डालती हूँ तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हो और मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप है ना झाड़ू-पोछे का वीडियो जो है वो डाला करो, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन जिसने कमेंट किया था उन्हें बता दूँ कि सारी जो मेरी ऑडियंस है ना वो सेम नहीं है। किसी को पसंद आते हैं और किसी को पसंद नहीं आते इसलिए मैं रेगुलर नहीं डाल पाती लेकिन हाँ, कभी-कभी आपके साथ में ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और इसी के साथ में आज का ये व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, छोटा-सा कमेंट्स करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई जो है वो देती रहूँ और फिर भी अगर किसी का बच जाता है तो आप प्लीज़ नाराज़ मत होना और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।